नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे। ये वीडियो मैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। फार्मेसी स्टूडेंट बी फार्म बच्चों के लिए बना रहा हूँ। वो फार्मेसी ज्वाइन करने के बाद बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो अपना कैरियर किधर बनाए। उनको लोग बता दिए होते हैं, भाई प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ये किधर ग्रोथ है, क्या है, कैसे है, ये बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। तो स्पेशली देखो, आपने बी फार्म में फार्मास्यूटिकल के डिफरेंट डोजेज फॉर्म पढ़े होंगे, उसमें आप ये चीज पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे। दूसरी चीज क्या आपने पढ़ा होगा, आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपने टेस्टिंग पैरामीटर्स, जिसको टेस्ट करते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। जनरली देखिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक कलेक्टिव फील्ड है। आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करके ग्रोथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ग्रोथ एक लिमिट तक ही जाएगी। आप कंप्लीट, जैसे आप सिंपली समझो कि मुख्यमंत्री जो है उसको सारे डिपार्टमेंट के मंत्रियों को कंट्रोल करना है, तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सारी चीजें वो तब पता होंगी जब आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी समझोगे, प्रैक्टिकली जानोगे और पढ़ोगे। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि आप 4 साल जो फार्मेसी करते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत अलग होता है प्रैक्टिकल अप्रोच से। प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो बहुत ही वर्किंग कल्चर, वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। मैक्स टू मैक्स होता क्या है कि सारे काम, सारी मशीनरी, उसको ऑपरेटर चला रहा है, हेल्पर काम कर रहा है, आपको सिर्फ वो चीज़ें सुपरवाइज करनी होती हैं, देखना होता है, अपने हाथ से कुछ नहीं करना होता है, उनको गाइड करना होता है करने के लिए। तो जो बच्चे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको स्पेशली फोकस करना है फार्मास्यूटिक्स पे, कि भाई डोजेज फॉर्म को प्रॉपरली पढ़िए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं कि मान लीजिए आप टैबलेट सेक्शन की बात करते हो, तो टैबलेट सेक्शन में भाई डिस्पेंसिंग हो गई कि रॉ मटेरियल आया, उसको आपने क्वांटिटी वाइज डिस्पेंस कर लिया। फिर ग्रेनुलेशन हो गया। ग्रेनुलेशन जो आप पढ़ते हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, वो सेम वही चीज़ें यहाँ भी हैं। उसके बाद आप कंप्रेशन के पैरामीटर्स हो गए। उसके बाद कोटिंग की मेथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या रहता है, कैसे करते हैं, कंप्रेशन कैसे क्या होता है, कंप्रेशन मशीन क्या होती है। इसके बाद जब टैबलेट रेडी हो जाता है तो उसकी पैकेजिंग, स्टिपिंग, ये सारी चीज़ फार्मास्यूटिक्स की है। इसी तरीके से सारे डोजेस फॉर्म आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाए जाते हैं। तो जिनको इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है उनको फार्मास्यूटिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप अगर फार्मास्यूटिक्स को प्रॉपरली फोकस करते हो तो आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से आगे जाओगे। और पैरेलली आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री आनी ज़रूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आएगी तो आप प्रोडक्ट को क्वालिटीफुल करते हुए चलोगे, कि टेस्ट पैरामीटर कंप्लाई करते हुए चलोगे कि हमको क्या चीज़ें टेस्ट करनी होंगी क्वालिटी कंट्रोल में जाके। तो होप आप लोगों की बात समझ आ रही होगी जो हमने कहा है। आपको कोई और भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।